अरे क्या उपेंद्र कुशवाहा को अमित शाह फोन किए थे कि नीतीश जी को समझाइए कि कुछ छोड़ दें हमारे लिए? आपको इस बात का डर है या आपको इस बात का इल्म है कि नीतीश कुमार ने कोई साठगांठ कर ली है या नीतीश कुमार पर कोई दबाव बड़ा पड़ने वाला है? भाजपा जबरदस्ती उन्हें बोझा लेके गई थी, हाईजैक करके ले गई थी और मुकेश सहनी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। आपको तो दुनिया जानती है कि 3 नंबर पर आप हैं, आप मुख्यमंत्री अगर हैं तो किसके कारण हंसे हैं? आरसीपी आ जाएंगे तो इन लोगों का वैल्यू क्या रहेगा जी? लोग जो किया है आरसीपी सिंह के साथ, आरसीपी सिंह को प्रमोशन क्या लिए, इन लोगों ने तो रंग बदल दिया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। ये मिनी पंचनामा है जहां हम छोटा पैकेट और बड़ा धमाका करते हैं। कम समय में ज्यादा खबरें देते हैं और उससे भी ज्यादा अंदर की खबरें देते हैं। एक बार फिर से हाजिर है, डॉक्टर साहब भी हैं। जल्दी जल्दी हम आगे का प्रोसीजर निपटा लेते हैं, फिर चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। चीरफाड़ करने से पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारी दबाव में हैं और अब कई दल ऐसी बातें कहने लगे हैं। भाजपा के दबाव में है, बिहार की सरकार का बोझ उन पर पड़ गया है। कौन सा दबाव है, तमाम चीजें डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार फिर से एक बार दबाव में लग रहे हैं जी। झुके झुके से लग रहे हैं नीतीश जी, झुके से लग रहे हैं, विरक्त लग रहे हैं। और ऐसा तभी आदमी लगता है जब या तो रिटायरमेंट ले रहा हो या जबरदस्ती का VRS दिया जा रहा हो जी। भाजपा बिहार में अपना एजेंडा चलाना चाहती है, भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है और उसे ये वक्त बड़ा ही माकूल लग रहा है जी। उत्तर प्रदेश का प्रचंड जीत, बिहार में कल रामनवमी में आपने देखा किस तरीके से, मैं उसको तांडव शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन जिस तरीके से राम के नाम पर जबरदस्त तरीके से पटना की सड़कों पर डीजे और हुड़दंग हुआ है जी। उसे पता नहीं क्या कहा जाएगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं किसी धर्म या किसी संप्रदाय के ना खिलाफ हूँ ना किसी के साथ हूँ, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि कल जो रामनवमी में हुआ वो अक्सर मुख्य रामनवमी में भी इतना तामझाम हम लोग नहीं देखते। मतलब सीधा कहा जाए कि भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। बिल्कुल, भाजपा ने बिहार को कल टेक ओवर करने की कोशिश की और कुछ हद तक उसमें सफल दिखा रहा। एक तरफ जहां सड़कों को हाईजैक कर लिया गया, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। मुख्यमंत्री को हाईजैक करके पहुंचाया गया बोचहा और बोचहा में मुख्यमंत्री को जबरदस्ती बेबी कुमारी की तरफ से वोट मंगवाया गया। 20 मिनट तक नीतीश कुमार केवल अपनी बड़ाई कर रहे थे और अंतिम के 5 मिनट में अपना लालू यादव का और भाजपा का नाम लेकर चलते बने। एक बात स्पष्ट है। हाँ, जी जी। भाजपा, नीतीश कुमार अपना बड़ाई कर रहे थे। भाजपा के प्रवक्ता का दावा है कि मोदी जी के विकास और नीतीश जी के विश्वास पर सरकार चल रही है। तो क्या माना जाए, नीतीश जी के विकास पर उनको भरोसा नहीं है? हम एक बात आपको जवाब दे सीधा सीधी, भाजपा को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के खेमे के लोगों में खासतौर पर बेचैनी हो गई है जी। अब भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग केंद्र में हुआ है वो तो नहीं जानते हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार के हाव भाव से बुझा रहा है कि अब उनको प्रमोशन मिलने वाला है या वो खुद प्रमोशन अपने आप को देंगे जी। बात जहां तक जदयू के नेताओं की है तो जरा सुन लीजिए ललन सिंह के बयान को, जरा सुन लीजिए उपेंद्र कुशवाहा के बयान को। अरे आग लगेगा तब ना पानी फेंकिएगा कि चलता फिरता आदमी पर पानी फेंकिएगा। कल जिस तरीके से बयान दिया गया था इन लोगों की तरफ से, जदयू की तरफ से, कि किसी के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अरे क्या उपेंद्र कुशवाहा को अमित शाह फोन किए थे कि नीतीश जी को समझाइए कि कुर्सी छोड़ दें हमारे लिए? कि ललन सिंह को बोला था जेपी नड्डा ने फोन करके कि सुनिए हमारे अनुकंपा पर हैं, थोड़ा ठीक से रहिए? किसने कहा था? चोर गिराने में 3 का जबरदस्ती खुजलाने लगे। मतलब स्पष्ट है, आपको इस बात का डर है या आपको इस बात का इल्म है कि नीतीश कुमार ने कोई साठगांठ कर ली है या नीतीश कुमार पर कोई दबाव बड़ा पड़ने वाला है या हो सकता पड़ गया हो जी। इसलिए भी नीतीश कुमार अलग अलग दिख रहा है अलूप अलूप से। लेकिन एक बात जान लीजिए, इन सारे दबाव को अपनी तरफ रखिए। मुकेश सहनी सबसे बड़ा मैंने पोल का आज तक खोल दिया है। मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के इंटरनल सोर्सेस कंफर्म कर चुके हैं मुकेश सहनी को कि नीतीश कुमार दबाव में बोचहा गए थे जी। भाजपा जबरदस्ती उन्हें बोचहा लेके गई थी, हाईजैक करके ले गई थी और मुकेश सहनी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं थे, जैसा कि मैं हमेशा से कह रहा था जी। मैं आपको यह भी दावा कर रहा था कि नीतीश कुमार वहां नहीं जाएंगे, लेकिन एक दिन पहले भाजपा आरसीपी सिंह को लेकर वहां पहुंच जाती है जी। अब एक बात बताइए, जब नीतीश कुमार को बाईपास करके आरसीपी सिंह को वहां लेकर जाएगी भाजपा, तो नीतीश के पास क्या ऑप्शन बचेगा? बेचैनी बढ़ेगी। इसी बेचैनी में नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं और नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मांझी तो दबाव में इतना बोल दिया कि मुकेश सहनी फैक्टर नहीं रहेंगे,
लेकिन नीतीश कुमार ने तो कुछ नहीं कहा। दबे जुबान से मांझी जी कह रहे थे, मांझी तो स्कूल के कह दी एक तरह से कि मांझी ने तो धोखा दे दिया एक तरह से मुकेश सहनी को, झटका दे दिया पुराने मित्र को जो बार बार मुलाकात कर रहे थे पटना में, कभी इस होटल में कभी उस होटल में, सब भूल गए मांझी जी एकदम समय के साथ मार देते हैं पलटी। मांझी समझदार हैं, मांझी जी को पता है कि किस तरह पर रहना है। और देखिए सर्वाहारी भी हैं, किसी भी स्थितियों में जी लेते हैं जी, तो ये उनको आइडिया है। अब लेकिन बात समझिए बिहार में, आप नीतीश कुमार जी अब दबाव में, और नीतीश के दबाव में होने का मतलब ही है कि मुकेश सहनी के साथ जो हुआ उनको मंत्रालय से हटाना। आपको लगता है नीतीश कुमार की प्रवृत्ति में है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसी को मंत्रालय से हटाएं, खासतौर पे जब उनसे कोई लड़ाई उनकी नहीं हो? ऐसा नहीं होता है। बिहार में इतने सारे विधायक तोड़ दिए गए उनके, और कहा जा रहा है कि अगला नंबर नीतीश कुमार का है। शिक्षा नीतीश कुमार चुप रहेंगे? शिक्षा मंत्री को भी अंत समय में नीतीश जी हटाए थे जी, बहुत जब बहुत हो जाता है तब बिल्कुल, जब पानी सर से ऊपर होता है तब नीतीश कुमार रिएक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये बात तो तय हो गई कल मुकेश सहनी, अब देखिए इस वीडियो को, मुकेश सहनी अपने मुंह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर दबाव डालकर उन्हें बोचहा लाया गया था, बोचहा वो आने के लिए तैयार नहीं थे। और एक और बात जान लीजिए, जदयू के लोगों ने लोकल लेवल पे बेबी कुमारी के साथ क्या किया है, वो वीडियो हमारे पास है ना, वो भी जब दिखाइए तो ये वीडियो। कौन मंत्री मंत्री कौन भाईलो झंडा हमारा है ना, मंत्री हमारा नेता है ना, नेता का काम ना माने लो, हमारे नीतीश कुमार नेता ना मोदी से भाजपा वाला। और देखिए आप कि किस तरीके से बेबी कुमारी का विरोध कर रहे हैं, बेबी कुमारी से ये पूछ रहे हैं कि हमारे नेता की तस्वीर आपने क्यों नहीं लगाई, झंडा कहाँ है, झंडा कहाँ है जदयू का, मांझी जी कहाँ है। आप समझिए, देखिए अंदर ही अंदर बहुत सारा खेला चल रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर इतना दिखने लगा है कि अंदर जो घुमाव हो रहा है, जो मंथन हो रहा है, उसकी वजह से चीज़ें बाहर निकल रही हैं। और उसी का प्रतिफल है कि आज बिना मतलब शादी के शहनाई बजा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह। और रिएक्शन मुझे अच्छा लगा, मुझे नवल किशोर यादव का रिएक्शन बहुत सही लगा। उन्होंने सटीक तौर पर, जहां भाजपा के लोगों ने चुप रहना लाजमी समझा, वहीं नवल किशोर साहब से पूछ दिया, अरे भाई मांग रहे हैं कुर्सी आपसे जी, आपको किसने कह दिया कि कुर्सी? सीधा बोलते हैं, लेकिन किसने मांगा कुर्सी आपसे? कौन कह रहा है अनुकंपा पर है? आप तो दुनिया जानती है कि 3 नंबर पर आप हैं, आप मुख्यमंत्री अगर हैं तो किसके कारण से हैं? तो ये हम अगर कहे तब न मानिएगा, नहीं तो आप अपने से अपने नेता का अगर बेइज्जती करना हो तो कहिएगा कि कौन कहता है कि ये लंगड़े हैं, हाँ? कौन कहता है कि इनका टांग खराब है? यही टांग ना खराब कह रहे हैं आप लोग, कहा ठीक तो है जी। मतलब कहने का मतलब आप खुद अपने नेताजी का बुराई कर रहे हैं, उस टांग की भी बुराई कर रहे हैं और टांग खिंचाई भी कर रहे हैं। सीधी बात है, नीतीश कुमार तो दबाव में है ही। उस नीतीश कुमार से ज्यादा दबाव मुझे ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर आ गया है कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिल जाएंगे, पार्टी का कहीं विलय कर लेंगे, या अगर कोई प्रमोशन लेके दिल्ली चल जाएंगे, तो बिहार में कौन रहेगा? कहीं ऐसा ना कि आरसीपी सिंह को बिठा दिया छाती पर मूंग दलने के लिए, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आरसीपी आ जाएंगे तो इन लोगों का वैल्यू क्या रहेगा जी? लोग जो किया है आरसीपी सिंह के साथ, आरसीपी सिंह को प्रमोशन का लिए इन लोगों ने तो रंग बदल दिया जी, और उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए शायद ज्यादा बेचैनी बढ़ी हुई इन लोगों जी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये लाजमी है कि जब दबाव बढ़ेगा तो उसके नीचे की जो चीजें होंगी वो छटपटाएंगी, और वैसी ही स्थिति जदयू के नेताओं की है। मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ा है तो उन लोगों की चिंता भी बढ़ गई है कि अब मुख्यमंत्री जब चले जाएंगे, हमारे सर्वमान्य नेता चले जाएंगे, तो यहाँ का कुर्सी कौन संभालेगा। और नीतीश कुमार जितने अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं, ये लोग भाजपा से उतने अच्छे कोऑर्डिनेटर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का 36 का आंकड़ा होता है। वहीं ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह का बिहार में किसी भी दल के साथ बनता नहीं है। राजद पर वैसे ही हमलावर रहते हैं, भाजपा पर वैसे ही हमलावर रहते हैं, तो फिर भाजपा के साथ गठबंधन रखेगा कौन? ये भी बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों में जदयू के नेता अब फंस चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस छोटा चीरफाड़ में इतना है।